नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरआईसीआरटी मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को जो आयोजित होने वाली है फ्रेंड्स, मई 2022 तक सभी बैचेस को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी है एग्जाम तो फ्रेंड्स आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। यानी फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से वे सभी के सभी क्वेश्चन आपको हर रोज 8:30 बजे बताए जाते हैं, जो फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। यानी एग्जाम का पूरा फ्रेंड्स सिलेबस का निचोड़ बना के हम आपके समक्ष वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेश करते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, सभी फ्रेंड्स इस लाइव सेशन के साथ में जुड़ जाइए और फ्रेंड्स अपने तैयारी को एक अच्छा मंच प्रदान कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स आप सभी अपने ग्रुप्स के अंदर इसको भेजें ताकि फ्रेंड्स और भी जिसका एग्जाम है वहां तक वो ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के अंदर आ रहा है और आप सभी ध्यान देंगे कि आप इन क्वेश्चन का आंसर देते देते फ्रेंड्स आप अपने कमेंट अवश्य करना कि हाँ, इस मॉडल पेपर से हम कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। यानी आप सभी को याद रखना मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हालांकि आप बोलेंगे लेकिन ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स एक दो आपके आउट ऑफ सिलेबस से भी आ सकते हैं। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि पहली जनरेशन यानी कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया, उसमें पहली जनरेशन की बात हो रही है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट था आईसी, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, ट्रांजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन अभी से याद रखिए कि पहली जनरेशन का जो मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो आप बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। तीसरी पीढ़ी का बोले थर्ड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन का क्या था, ट्रांजिस्टर। दूसरी का बोले तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, हाँ दूसरे का फ्रेंड्स बोले तो दूसरे का ट्रांजिस्टर, आप इस तरह से याद रखेंगे। और तीसरी ये फ्रेंड्स दूसरी का होगा जाएगा, और फ्रेंड्स ये तीसरी का क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन का अंदर क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व हो जाएगा पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कंप्यूटर जो डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। यानी फ्रेंड्स आपके समक्ष जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा माना जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को मेरे हिसाब से आता होगा, कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रिंटर और मॉनिटर निम्न में से किसका उदाहरण माना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिसके द्वारा किसी डेटा को बाहर निकाला जा सकता है, उसका परिणाम देखा जा सकता है। तो ये बात इसी की हो रही है, किसकी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस की हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। कीबोर्ड, माउस इत्यादि जो भी आपके सामने होते हैं, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है, OMR, OCR, MICR, ये सभी इनपुट के डिवाइस के उदाहरण होते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर CPU आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मैं फ्रेंड्स बार बार आपको नहीं बोलूँगा, आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए और क्वेश्चन नंबर टाइप करने के बाद में आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पेज मेकर, फोटोशॉप, विंडोज 7 या नोटपैड। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर टाइप हो गया है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ्रेंड्स आपने देख भी लिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे सी पे लिखा हुआ विंडोज 7 क्या हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए और प्रत्येक आप आंसर की ट्राई कीजिए आंसर देने की, हाँ कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। और बाद में अंत में फ्रेंड्स ये अवश्य बताना फ्रेंड्स आप इस मॉडल पेपर से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करना, दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाना, ये सब कार्य किसका होता है। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम की हो जाएगी। यहाँ पे ए और बी नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित किया जाता है? कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित किया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है कैश मेमोरी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड्स अपने माइंड में अभी याद रखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ पे हम किसको करेक्ट करके आएंगे? कैश मेमोरी को। किसको करके आएंगे? कैश मेमोरी। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आजकल पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर आता है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैं सभी के सभी आज से, जैसे कल से हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, तो फ्रेंड्स एग्जाम तक वे सभी क्वेश्चन हम रोजाना करेंगे आपके समक्ष, जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से फ्रेंड्स बनने की संभावना है। और हम करेंगे फ्रेंड्स पूरी कोशिश कि आपको इन 25 दिनों के अंदर वे सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और RSLT मुख्य परीक्षा के हिसाब से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो भी नई वीडियो होगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स। आप अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OMR यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है। कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो ये मैंने कई बार को बोला हुआ है कि जब पेज ओरिएंटेशन की बात होती है तो एक तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज इस तरह से, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज को ऐसे हॉरिजेंटली रखना। तो ये दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन के प्रकार हैं, पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है जो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है? तो आप क्या करके आएंगे? पोर्ट्रेट। क्वेश्चन लैंडस्केप का भी बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा ओरिएंटेशन का प्रकार है जो डॉक्यूमेंट में चौड़े फॉर्मेट में लिखने के लिए एक अनुमति देता है? तो आप किसका उपयोग करेंगे? लैंडस्केप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों की बात हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बार बार आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना फिर अभी से याद रखेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है? अब देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए POP3 भी होता है और IMA पे भी होता है। इसके अलावा एक और भी होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, जिसका नाम है क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, जो व्यापार सेटिंग में काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। इसने एक्चुअली नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये निम्न में से पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसे अकाउंट का प्रकार है जो आउटलुक में खातों का समर्थन करता है। तो यहाँ पे A और B दोनों हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आपको मिलता तो ये भी इसका क्या होता? करेक्ट आंसर। तो आप सभी को याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका बिल्कुल ही सही आंसर माना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आप फ्रेंड्स एक ट्राई करना, आप आधे घंटे तक रोजाना इस क्लास को देखना,
फ्रेंड्स आप एग्जाम के वक्त आपको खुद को भी लगेगा हाँ आपके नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा, और फ्रेंड्स एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आने लायक है वो सारे के सारे आपको याद भी हो जाएंगे। मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है। आप सभी स्टूडेंट लगभग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आज ये क्लास देख रहे हो तो एंड्रॉयड फ़ोन के सिवाय आप देख ही नहीं सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स कोई लैपटॉप के अंदर भी देख सकता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल के बारे में पूछा गया है कि मोबाइल के अंदर स्क्रीन लॉक का विकल्प है, तो स्वाइप भी होता है, पैटर्न भी होता है और पासवर्ड भी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये फ्रेंड्स आप बोलेंगे मैं मन से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर ये दिए हुए हैं। उन सिलेबस के अंदर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने लायक हैं उन सभी को फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष इस क्लास के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। फ्रेंड्स सभी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन बार बार आजकल ये एग्जाम में पूछा जा रहा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिंटर का। ये देखिए प्रिंटर के अंदर क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर, यानी टोनर की बात हो रही है, टोनर या स्याही या सूखी पाउडर का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स टोनर की बात होती है, सूखी स्याही पाउडर की बात होती है। तो आप हमेशा, मैंने क्लास में बोला हुआ, क्या करके आएंगे? लेजर प्रिंटर। जब टोनर की या स्याही की बात होती है, इंक की बात होती तो इंक जेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोनर और सूखे पाउडर की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ लेजर प्रिंटर यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। काफ़ी महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म एग्जाम में कई दफ़ा ये पूछी जा चुकी है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि यूआरएल का तात्पर्य क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को देखना है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? यानी देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। सरकारी सेवाएं होती है वो नागरिकों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का उपयोग करते हैं? तो आप सभी को मैंने क्लास में बोला हुआ 7वें टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस हो जाएगा। जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ई गवर्नेंस, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी के सामने वो आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सिलेबस को आपके मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन निश्चित ही आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। खाली जगह आप सभी को याद रखना है। 14 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? एक खाली जगह नामित है जो डिस्क पर फाइलों को स्टोर करता है। यानी फाइलों को स्टोर करने की बात होती है। तो आप सभी को याद रखना, फाइलों को स्टोर करना किसके अंदर ये कार्य किया जाएगा? फोल्डर के अंदर। आप सभी को याद रखना फाइलों को किसके अंदर स्टोर किया जा सकता है? फोल्डर के अंदर। एक कंटेनर की तरह होता है जहाँ पे आप फाइलों को स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है फोल्डर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आप सभी याद रखेंगे। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। एपीएल का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो मैं सभी वो क्वेश्चन आपके सामने रोजाना पेश करूंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो यहाँ पे बीपीएल की बात हो रही है, आप क्या बोलेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। अगर एपीएल का पूछता तो आप एबोव पॉवर्टी लाइन करते, केवल ए को चेंज करना है। क्या होता है इसका? ए का मतलब एबोव यानी ऊपर हो जाता, बिलो यानी नीचे हो जाएगा। तो एबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल और बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का पूरा नाम होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है, आप थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एसएसओ का पूर्ण रूप है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि वे एसएसओ होता है, इस एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है? तो ये अब की बार भी जो 31 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन हूबहू बना था, आप सभी को याद रखना है। सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। ऑप्शन ए ये बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो के अंत में अवश्य कमेंट करके बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो
और साथ ही साथ आप कमेंट भी करते जाइए, अपने आंसर को फ्रेंड्स देते जाइए और अपने तैयारी को फ्रेंड्स परखिए कि हाँ इस मॉडल पेपर से हम कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने जब एमएस वर्ड का आपको टॉपिक पढ़ाया था क्लास के अंदर तो मैंने अच्छे से बताया था, 4-5 मैंने फॉन्ट के नाम भी लिखवाए थे जिसमें टाइम्स न्यू रोमन लिखवाया था, टाइम्स न्यू रोमन के अलावा एरियल लिखवाया था, अल्जेरियन लिखवाया था, कैलिबरी बॉडी लिखवाया था। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन किसका प्रकार है, फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, फॉन्ट का प्रकार है। आप सभी को याद रखना है, अगर कैलिबरी पूछे आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है, कैलिबरी का नाम पूछता है तो कैलिबरी डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है, यानी एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट जो टाइप कौन सा होता है तो वो कौन सा होता है, कैलिबरी होता है। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का पूछा तो यहाँ पे फॉन्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी क्वेश्चन वो आपके समक्ष रखूंगा, इसलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को पूरा करते हैं। आप सभी को याद रखना है, वे सारे क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन अभी से फ्रेंड्स आप याद रख लेना, ये सारे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आने लायक हैं। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आप किस कीबोर्ड की का उपयोग दस्तावेज के अंदर नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए यूज में ले सकते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर या एस्केप बटन। तो आप सभी को याद रखना, ये भी मैंने क्लास के अंदर बोला हुआ कि एंटर बटन के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में नया पेज जोड़ सकते हैं। नया पेज इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में किसका उपयोग कर सकते हैं, की बात होती है तो एंटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ये मेरे फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है, यानी इनमें से आपको ई कॉमर्स के उदाहरण की बात पूछी जा रही है। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित कौन सा एक ई कॉमर्स प्रणाली के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन को याद रख लेना, अभी से आरपीएससी नहीं होगा, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे नहीं होगा, ई ज्ञान ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये एक मतलब जैसे कि आपको याद रखना है, एक क्या कह सकते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए होता है राज ई ज्ञान, लेकिन यहाँ पे राज ई बाजार, यानी जो राज ई बाजार होता है, राज ई बाजार, ये राज ई बाजार राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है, जहाँ से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिस तरह से आप शॉपिंग करते हो, तो राजस्थान सरकार द्वारा एसओसो के अंदर ये चलित एक ऐप का नाम है ई बाजार, इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, यानी शॉपिंग करते हो, इसका मतलब ई कॉमर्स के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। आप जॉब सर्च की तलाश में हैं, आप जॉब को सर्च करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अमेजॉन तो शॉपिंग साइट होती है, पेटीएम भी नहीं हो जाएगा, मॉन्स्टर या फिर मिंत्रा, तो मिंत्रा भी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, monster.com। जैसे जॉब अलर्ट होता है, naukri.com होता है, इसी तरह से monster.com भी किसकी होती है, जॉब सर्च वेबसाइट के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन सभी आपके समक्ष जो पेश किए जा रहे सारे के सारे क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना। अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए मैं आपके सामने आज से फ्रेंड्स जुड़ गया हूँ, कल भी हमने वीडियो बनाया था, उसको भी अवश्य देखना। और फ्रेंड्स आप अपने पूरे कंसेप्ट को ही क्लियर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आरएसआईटी माह मैराथन के नाम से जो लिंक दिए हुए हैं उसमें संपूर्ण फ्रेंड्स बोर्ड के ऊपर आपको आरएसआईटी 3 महीनों का कोर्स है, जो शॉर्टली फ्रेंड्स आपको समझाया गया है, एक ही वीडियो में आप पूरा कोर्स आराम से सीख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, न्यू स्लाइड की बात होती है, एक तो फ्रेंड्स न्यू फाइल का पूछे तो भी याद रखना, यानी थोड़ा ध्यान देंगे, न्यू फाइल की बात अलग होती है और न्यू स्लाइड की बात अलग होती है। न्यू फाइल की पूछता है तो न्यू फाइल की तो क्या होती है, कंट्रोल एन, जबकि यहाँ पे क्या पूछा, न्यू स्लाइड का, यानी नई स्लाइड जोड़ना, तो न्यू स्लाइड की बात होती है तो आप क्या बोलेंगे, कंट्रोल के साथ में एम हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल एम, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण की है। कंट्रोल सी कॉपी की होती है, कंट्रोल एक्स किसकी होती है, कट की होती है, ये कंट्रोल एक्स किसकी होती है, कट की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकता है। यानी आप पावर पॉइंट की स्लाइड को शो करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान जिस स्लाइड के ऊपर आप अभी वर्तमान में काम कर रहे हो, इस स्लाइड को स्टार्ट करना है तो हम किस की का उपयोग करेंगे, कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, मैं मेरी ओर से भी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5। मेरे फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5।
ये क्या कार्य करती है आप सभी को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है, जिस स्लाइड के ऊपर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से शो करना, ये वर्तमान स्लाइड शो करना क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5 इसकी शॉर्टकट कीज हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। अभी अभी मैंने आगे क्वेश्चन डाला था इसका, और ये निश्चित फ्रेंड्स आपको आना चाहिए। आज इस मॉडल पेपर में मैंने काफ़ी सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इजी भी है, मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान देंगे। और अगर फ्रेंड्स ये टॉपिक आप क्लियर करना चाहते हो तो महामैराथन के नाम से जो लिंक दिया हुआ उसको खोलिए, ताकि फ्रेंड्स आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, तो आप सभी को याद रखना है पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। ये सब किसके प्रकार हो जाएंगे, मैंने अभी बोला था पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसके प्रकार है, पेज ओरिएंटेशन के, यानी ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल के फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है। मैंने कई दफ़ा ये आपको क्वेश्चन बताया और क्लास के अंदर भी बताया हुआ है। और अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑनलाइन ही हमारे से पढ़ रहा है तो आप सभी को याद रखना है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से लेंगे। यानी कभी भी आपको याद रखना है एक्सेल का कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के जो शुरुआत में जो लगाया जाता है सिंबल, वो कौन सा होता है, इक्वल टू होता है, बराबर का निशान होता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है। आज मैंने क्लास ली तब बताया भी था कि MS एक्सेल के अंदर चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं है। काफ़ी सारे चार्ट होते हैं, आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, उसमें से एक की पहचान करनी है जो चार्ट का प्रकार नहीं है। पाई चार्ट होता है, बिल्कुल गोलाकार आकार में होता है। कॉलम चार्ट भी मेरे फ्रेंड्स होता है, इस तरह से होता है कॉलम चार्ट, आपने देखा हुआ अच्छे से फ्रेंड्स। राडार चार्ट भी होता है और फ्रेंड्स, लेकिन डेटाबेस जो नाम दिया हुआ है ये ऑप्शन कहीं पे भी चार्ट का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है एक चार्ट का प्रकार नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस जो एक प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के अंदर आप आंकड़े को फ्रेंड्स रख सकते हैं, चार्ट का प्रकार नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो डी यहाँ पे डेटाबेस, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। यानी आप सभी को याद रखना है कि आपके सामने जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। मैंने कई बार बोला हुआ है MS वर्ड को तो कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसको तो कौन सा प्रोग्राम कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। और फ्रेंड्स जो MS एक्सेल होता है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नहीं होगा इसका। देखिए आउटलुक होता है, इसको ईमेल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पीछे कौन सा बसा, पावर पॉइंट। इससे पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे जी हाँ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है। अभी जो हाल ही में 31 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधे यही सेट कोई ऑप्शन साइंस नहीं था, ऐसी कैसी शॉर्टकट कीज बनी थी कि हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल ए से तो ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल ए से तो क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगी। कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, ये फाइंड की भी अब की बार शॉर्टकट कीज आप पूछी गई थी। कंट्रोल ई से अलाइन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को मध्य में लिखना चाहते हो तो ये इसका हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल के होती है मेरे फ्रेंड्स, कंट्रोल के होती है, ये हाइपरलिंक की होती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ये नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल की बात हो रही है, तो आप सभी को याद रखना है कि हम 10वां टॉपिक है उसमें से ये लिया गया क्वेश्चन है। फ्रोयो नहीं होता है, नौगाट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ नौगाट। ये नौगाट क्या हो जाएगा, सबसे नवीनतम है इस बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। इस बुक्स के अकॉर्डिंग नवीनतम कौन सा हो जाएगा, नौगाट हो जाएगा। तो नवीनतम फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नौगाट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है। साइबर खतरा इसमें से कौन सा है, स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या उपरोक्त सभी। तो ये आपको याद रखना है, वायरस भी होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, स्पाईवेयर भी होता है। ये सभी के सभी हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
हालांकि फ्रेंड्स मैंने 14वें टॉपिक में आपको पढ़ाया था, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बोला है क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो तीनों आपके सामने दे रखे हैं ये सभी किसके प्रकार है, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी किसके प्रकार है, साइबर खतरे के अंदर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स साइबर सुरक्षा की बात होती है तो ये भी मैंने क्वेश्चन लिया इस मॉडल पेपर के अंदर। अगर आपको साइबर खतरे की जगह पे साइबर सुरक्षा पूछे तो साइबर सुरक्षा के अंदर आपको सीधी सी बात याद रखनी, एंटीवायरस हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा, एंटीवायरस साइबर सुरक्षा का प्रकार है क्योंकि ये सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी साइबर खतरे का प्रकार है जो हानि पहुंचाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है। आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं ताकि फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि अब की बार माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन ये इनमें से श्योर बनने की संभावना है। तो आप सभी को याद रखना है स्लाइड शो करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे स्लाइड को रोकने की बात हो रही है, स्लाइड को रोकने की बात हो रही है तो रोकने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, एस्केप का। किसका उपयोग करेंगे, एस्केप। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है कि एस्केप कीज के द्वारा आप स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मोशन पाथ क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, मोशन पाथ क्या है। तो एनिमेशन एंड ट्रेस इफेक्ट का तरीका है, स्लाइड को बढ़ाने का तरीका है, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने का तरीका है, या उपरोक्त सभी। तो ये आप याद रख लेना, अभी से आज से याद रख लो कि जब मोशन पाथ की बात होती है तो एनिमेशन का होता है, लेकिन आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर किस तरह से देखेंगे, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने का एक तरीका कह सकते हैं, यानी ये मोशन पाथ एक एनिमेशन इफेक्ट के अंदर ही आते हैं। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे सभी क्वेश्चन आपको आज से याद रखने जो आपके लिए न्यू हैं, जो आ रहे वो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे वो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन और भी फ्रेंड्स आपके समक्ष में बार बार पेश करता रहूँगा ताकि आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाए। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। यानी एक स्लाइड शो होती है, इसमें स्लाइड शो होती है, स्लाइड शो आप चेंज करते हो तो जो डिस्प्ले के लिए जो इफेक्ट कहलाएगा, डिस्प्ले के लिए जो स्लाइड का जो इफेक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी अभी से याद रख लेना। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। आप कस्टम ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, ना ही स्लाइड एनिमेशन बोलेंगे, कस्टम एनिमेशन भी नहीं बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा आप अप्लाइड इफेक्ट डाल सकते हो। या समझ में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनने लायक है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट इस मॉडल पेपर का, सभी स्टूडेंट कमेंट अवश्य करते रहो और क्वेश्चन नंबर टाइप करके आप आंसर लिखो ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ सके कि आप 33वें का आंसर दे रहे हो या 34वें का आंसर दे रहे हो, ताकि मुझे अच्छे से व्यवस्थित पता लग सके। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ये क्वेश्चन देख लो, काफी ही महत्वपूर्ण है। एक कंप्यूटर वायरस की पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन बात होती है तो आप रेट्रो वायरस करके आएंगे। किसको करके आएंगे, रेट्रो वायरस। यानी क्वेश्चन देख लो और इसका ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि एंटीवायरस जो है एंटीवायरस पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है, मतलब वो कौन सा वायरस हो जाएगा, रेट्रो वायरस। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। हम रोजाना इस 8:30 बजे इस तरह से क्लास के साथ में आपको मिलेंगे और आने वाले जितने भी नए एग्जाम के जो डेट है, जो जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जा रहा है, उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर देंगे, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई आईटी का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर लिया है, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि फ्रेंड्स और भी स्टूडेंट इस चैनल तक पहुँच सके। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो और आपके मार्क्स भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि आज इस मॉडल पेपर से आप कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। कमेंट अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।